इस वक्त मैं मलकपुर सेमली गांव में मौजूद हूं, जहां पर तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डीएफओ विनय कुमार सिंह की अगुवाई में पूरी टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। न सिर्फ दिन के उजाले में सर्च ऑपरेशन होता है, बल्कि रात में भी होता है और पूरी टीम साथ में मौजूद रहती है। सर, इस वक्त तेंदुए का काफी आतंक बना हुआ है, अभी क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, सब हमारा ये टीम है यहाँ पे, और इस तरह से हमारे मुरादाबाद के अलावा संभल है और रामपुर है, इसके अलावा अमरोहा और बिजनौर, तो इन जनपदों से भी जो है स्टाफ स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोग जो है रहें और ट्रैकिंग करते हैं। जैसे अब कहीं घटना का पता चलता है तो वहाँ पे पद चिन्ह पहले देखा जाता है, पद चिन्ह से किस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसको ट्रेस करते हैं। फिर हम प्रोबेबल जो लोकेशन होती है जहाँ से संभावना ज़्यादा है वहाँ पर ट्रैप केज लगाते हैं, जिसमें कि बेट लगाया जाता है। तो बेट लगाने से वो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो कितने ट्रैप केज अभी लगाए गए हैं? ट्रैप केज की संख्या हमारे पास जो उपलब्ध है वो 18 है, जिसमें इस एरिया में 16 ट्रैप केज लगाए गए हैं और कई सारे गांव में है जहां जहां घटनाएं हुई और जहां पे हमने अभी पीछे भी 4 तेंदुए इसी एरिया से पकड़े हैं। तो उनमें जो है कई एक गांव में कई बार 3 भी लगाए गए हैं, एक समय था 4 भी लगे हुए थे। तो ऐसे करके हम मतलब टारगेट करके उसको पकड़ रहे हैं। तो किन किन गाँव में सबसे ज्यादा तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है? कोई एक गांव जो है, जैसे अब उसी को कहेंगे, जिसमें एक कैजुअल्टी हो गई थी 3 तारीख को लालापुर पीपलसाना में। फिर उसके बाद एक मलकपुर सेमली में, और यहाँ पे मतलब बैक टू बैक 3 लोगों को हुआ था, जिसको कि अगले दिन हमने पकड़ लिया। तो ऐसे करके हो रहा है। तो कुछ जो ओल्ड एज आ रहे हैं उनको देखने में आया कि ओल्ड एज हैं, उनके साथ कुछ कैनाइन टूटा है, कुछ बाद में पकड़े जाने में पता चला, तो उनके साथ बिहेवियर से हो रहा है। तो उन्हीं गाँव को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक तेंदुआ पकड़ा गया है और टोटल 4 तेंदुए अभी तक पकड़े गए हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक अभी पकड़ा गया था और उसके साथ ही हम लोग जो है लगे हुए हैं। आसपास के गांव में भी सूचनाएं आती रहती है, वहाँ भी टीम जाती है और उसको करती है। बाकी जहाँ पे दिखाई देता है तो हमारे पास थर्मल ड्रोन है, जिससे कि हीट सेंस करके वो करता है, स्कैनिंग करता है। तो इसको स्कैन कर लेते हैं और अगर दिखता है तो हमें लोकेशन हो जाती है तो हम ट्रैप केज अपना लगा देते हैं। ट्रैप केज लगाते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि गाँव वाले जो हैं वो झुंड में जाएं, इसके लिए आप लोग जागरूकता चौपाल भी चला रहे हैं, क्योंकि अगर अकेले वो जाते हैं तो खतरा ज़्यादा होता है। जी, इस पूरे ऑपरेशन के 2 पार्ट हैं। एक तो एनिमल को ट्रैप करना और दूसरा लोगों को जागरूक करना, ताकि वो लोग जो है सुरक्षित रह सकें। सुरक्षित इन द सेंस कि अब आप गांव में हैं, जैसे जंगल है, गन्ने का पूरा ट्रैक्ट है, रामपुर ये रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी के साइड से जो चलता है उसकी काफ़ी 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसमें लोग जो है अपना खेतों में काम करने जाते हैं, और तो जितनी भी घटनाएं देखने को मिली है वो अकेले आदमी पे हुई हैं। तो इसलिए इनको बताया गया कि आप लोग जब भी जाएं तो 7, 8, 10 लोग ग्रुप में जाएं और अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जाएं, लाठी डंडा वो लेके जाएं और शोर मचाते रहें, ताकि वो अगर कहीं एनिमल है तो वो दूर भाग जाए। तो वो बेसिक जो दूसरा पार्ट है कि लोगों को जागरूक करते हुए, ताकि लोग अगर सतर्क रहेंगे, लोग अपनी उसको बचा पाएंगे, तो हम भी अपना ऑपरेशन चला पाएंगे, और दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल सर, हमने भी सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ट्रैंक्यूलाइजिंग गन भी है, राइफल भी है, लाठी भी है और थर्मल ड्रोन से निगरानी तो हो रही है। क्या क्या चुनौतियाँ पेश आ रही हैं? चुनौती तो बहुत बड़ी है कि अपना जो किसी की कैजुअल्टी या किसी पे हमला हो जाता है, सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको हम कैसे कम कर पाएँ। दूसरा है कि उस एनिमल जो हमारा प्रॉब्लमेटिक एनिमल है उसको कैसे हम निकाल पाएँ। तो दोनों में कई बार लोग भीड़ लगा देते हैं। कई बार हमारा ऑपरेशन हो रहा है, पता लगा वहाँ पे लोग आके टार्च मार दे रहा है, कहीं पे शोरगुल करते हैं, तो हमें एनिमल को ट्रैक करने में दिक्कत आती है। तो बेसिक है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को सबका सहयोग लेते हुए उसको हम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी है, प्रशासन की, वन विभाग की, मतलब सबका जॉइंट ऑपरेशन है। जी जी बिल्कुल। तो सर, कैसे आप ट्रैक करते हैं? आपने बताया कि एक तो पद चिन्हों के जरिए ट्रैक होता है, और जी उसका बेसिक
पदचिन्ह ही एक है जहाँ से वो मूवमेंट हुआ होगा या कोई घटना स्थल है। अगर हम देख पाए देखते और हुए, ये जो भी मिट्टी सॉफ्ट रहती है, जहाँ पे सॉइल बिल्कुल सॉफ्ट है वहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन सड़क पे या हार्ड पे नहीं आता है। और मतलब इसको ट्रैक करना यही है कि सॉफ्ट में है तो वहाँ पे पदचिन्ह आते हैं। हाँ, तो अगर आता है कभी इस तरह से निशान बन जाएगा तो पता चल जाएगा। अगर ये सॉफ्ट मिट्टी में जो है निशान बन जाता है तो पता चलता है। तो सर ये तो अब आप लोगों के लिए 24/7 का काम है, रात में भी ये सब चलता है, भी दिन के उजाले में? हम लोग जो है जब से ये सब चीज़ें आई हैं प्रकाश में तब से हम लोग लगे हुए हैं, और पूरा जो स्टाफ है पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, वो समय समय पर अपना करते रहते हैं। लेकिन इतना चैलेंजेस है कि उसको करने के लिए हमारा पूरा स्टाफ जो है इसी क्षेत्र में मौजूद रहता है। लालापुर पीपलसाना में हमने एक कैंप बना रखा है जहाँ पे लोग उपस्थित है। वो पहले वहीं पर है, लालापुर पीपलसाना में वहाँ है, और पूरा स्टाफ वहीं पर रहता है। जो भी लोकल कहीं पहुँच जाए तो करते रहते हैं। ठीक है। तो ये मुरादाबाद जनपद की अगर हम बात करें, इस एरिया की बात करें, पहले कभी ऐसी गतिविधि देखी गई है? होती थी गतिविधि तो होती थी, लेकिन छुटपुट थी। लेकिन इस बार इंटेंसिफाई हो गई है और इस कुछ एरिया में जो है ज़्यादा हो रहा है। क्या कारण आप देख रहे हैं? आखिरी सवाल मेरा, जैसा कि यहाँ के लोग जो बताते हैं कि यहाँ का रामगंगा नदी है, उसमें बाढ़ आ जाती थी, इस समय पानी भरा होता था, तो लोग घरों से निकलना वैसे ही बंद हो जाता था। ये डूब क्षेत्र है तो बंद हो जाता था, और बाकी दूसरा एनिमल भी कहीं ट्रैप हो जाता था, तो उसके साथ कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो भी तो घटनाएं इन मंथ में पहले पिछले सालों में रिपोर्टेड नहीं है। और जो ये रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है, अलग अलग इलाकों में जंगल छोड़ करके तेंदुए रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। हाँ, शायद सूखा स्थान या कई बार जो है गांव की तरफ आ जाते हैं। अब जो भी उसमें रहता है, कई बार कुत्ते, जैसे गांव में कुत्ते हैं, मवेशी लोग खुले में बांधते हैं, तो वो शिकार करने के लिए वहाँ भी पहुँच जाता है। तो उसके लिए कुत्ते फेवरेट भोजन है तो करता है, वो अपना मानता है कि कुत्ते बहुत पसंद है। ठीक है। विनय जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये डीएफओ विनय कुमार सिंह जिनको आप सुन रहे थे, उनकी अगुवाई में पूरी टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 इंडिया भी इस वक्त इसी टीम के साथ मौजूद है, ताकि किस तरीके से यहाँ पर तेंदुए को ट्रैक किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। लगातार वो लोगों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में दहशत का माहौल है और लोग डरे नहीं, ग्रुप में चले, एक अकेले ना जाएं, इकट्ठे होकर के जाएं। क्या क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि रात के वक्त लोग सो नहीं पा रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, मवेशियों के लिए चारे का संकट हो गया है। चुनौती बड़ी है, लेकिन टीमें, चाहे हम बात करें वन विभाग की, हम बात करें पुलिस की, हम बात करें प्रशासनिक अमले की, ये जॉइंट ऑपरेशन है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। इस वक्त पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। कैसे सर्च ऑपरेशन होता है, कैसे यहाँ पर तेंदुए की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है, ये हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजिंग गन के साथ ये मौजूद है, राइफल्स भी है, लाठी भी है, और हम चलते हैं गन्ने के खेत में जहाँ पर गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। हमने सेफ्टी जैकेट भी पहनी हुई है, और ये प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों को कहा जाता है कि आपको ग्रुप में जाना है, यानी कि झुंड बना करके जाना है, अकेले नहीं जाना है, क्योंकि अकेले देख करके तेंदुआ जल्दी अटैक करता है। और देखिए, मुश्किल हालात होते हैं, चुनौती काफ़ी बड़ी होती है, और इस मुश्किल हालात में ये पूरी कॉम्बिंग होती है, सर्च ऑपरेशन चलता है। और आप ये यहाँ पर जो पग मार्क होते हैं उसको ट्रैक करते हैं? जी जी, ट्रैक कर रहे हैं उसको, पग मार्क ट्रैक कर रहे हैं, उसको पकड़ना फिर आसान हो जाता है हमें। पग मार्क तो अभी मालूम हो जाता है कि वो कहाँ है, उसके हिसाब से हम पिंजरा लगाते हैं। फिर आप पिंजरा लगाते हैं। अभी तो यहाँ पर पग मार्क नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गीली मिट्टी होती है। आप देखिए कि बारिश भी हुई है, और ऐसे में पग मार्क यहाँ पर आसानी से नजर भी आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है कि आप बैठ करके खेत में काम ना करें। तो अगर आप बैठ के, जितने भी अभी तक हमने देखा है कि हमले हुए हैं, बैठ करके जो खेत में काम कर रहे होते हैं उन पर अटैक होता है। ये अनाउंसमेंट के जरिए बताया भी जा रहा है कि बैठ के काम ना करें। जी जी, बताया जा रहा है जी। तो आप लोग हर समय मुस्तैदी में रहते हैं? बिल्कुल 24 घंटे। 24 घंटे जी। तो कितनी देर तक दिन में सर्च ऑपरेशन आप लोग का चलता है? कम से कम 10 से 12 बार। 10 से 12 बार। तो आप देखिए, यहाँ पर ये मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है तेंदुए की, ताकि उसको पकड़ना आसान हो। अभी तक इस गांव में एक तेंदुआ पकड़ा जा चुका है, और पूरे मुरादाबाद जनपद में 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जो तेंदुए की दहशत है, आतंक है, वो आगे तक फैली हुई है। रामपुर की बात करें, हम बिजनौर की बात करें, और एक्सपर्ट्स की टीम भी जो है अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आई है। अब पिंजरे यहाँ पर लगाए गए हैं इनको ट्रैप करने के लिए, ट्रैप केज लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरेज लगाए गए हैं,
और लगभग 15-16 ट्रैप कैमरेज भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजिंग गन मौजूद है, राइफल मौजूद है, थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है और थर्मल ड्रोन के ज़रिए, टेम्परेचर के ज़रिए यहाँ पर जानवर की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है और ये सारे इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा गांव वालों को लगातार बताया जाता है कि अकेले ना जाएं, क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त यहाँ पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है, डर रहता है, लेकिन पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। डर ज़रूर रहता है, लेकिन जब आप झुंड में होते हैं, और हमारे साथ तो खैर पूरी टीम है। देखिए मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है, ये आप टीम में देखेंगे सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई है, क्योंकि बिना इसके यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। डर भी लगता है और डर लगा हमें आने से पहले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कई लोगों को शिकार बना चुका है, कई लोगों को हमला कर चुका है। अगर हम लालापुर गांव की बात करें तो एक महिला संतोष देवी जिसको अपना शिकार बनाया था, उसके बाद गांव वाले काफ़ी डरे हुए हैं। दिन में तो डर है, अब पशुओं के लिए चारे का संकट हो गया है, बहुत सारी यहाँ पर परेशानी है। मुरादाबाद जनपद में तेंदुए की दहशत है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चलता रहता है। देखिए बाकायदा लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है ताकि लोग अकेले खेतों में काम ना करें। अगर हम मलकपुर गांव की बात करें, यहाँ पर एक तेंदुआ पकड़ा जा सकता है। ये आप देखिए अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और खेतों में बैठकर या झुककर कार्य न करें। अपनी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु एक परिजन को साथ में रखें। खेतों में आवाज करते हुए जाएं। खबरदार दिखाई पड़ने पर इन मोबाइल नंबरों पर 7839434368 8869 7772 94128 46884 फोन कर सूचित करें। रात्रि में खेतों में रोशनी के साथ मचान पर रहें। खेतों में कार्य करने के दौरान मोबाइल तो ये आप देखिए कि अनाउंसमेंट हो रही है कि आपको अकेले नहीं जाना है, झुंड में आपको जाना है। और अगर आपको तेंदुआ दिखता है तो जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें आपको कॉल करना है। ये बाकायदा लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी कि जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, जो लोग अकेले खेतों में काम करते हैं उनको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे कि इस तरफ भी खेत है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये अनाउंसमेंट सूचना सुनिए। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आपके आसपास बुलदार से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आसपास में खेत है, अगल बगल खेत हैं और गांव वालों को ये बताया जा रहा है कि उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि तेंदुआ दहशत का पर्याय बन चुका है। लोग दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पशुओं के लिए चारे का संकट हो गया है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मशाल जला करके लोगों को बाहर निकलना है, टॉर्च लोगों को साथ में रखना है। विपिन पुजारी आप तक मेरे सहयोगी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जो गन्ने के खेत है वहां पर लोगों को ज्यादा अटैक किया गया है, यानी कि जो अकेले होता है उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में आपको किसी परिचित को साथ में रखना है, इकट्ठा होकर के जाना है, 4-5 के समूह में जाना है, बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेजना है। इसके अलावा रात में मशाल जला करके आपको बाहर निकलना है और सुबह और शाम के वक्त तेंदुआ ज्यादा टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, वन विभाग की मौजूदगी है। डीएफओ विनय कुमार सिंह लगातार अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें, प्रशासनिक अमला, पुलिस दिन रात जुटे हुए हैं। आप देखिए ये पैरों के निशान है, यानी कि तेंदुआ यहाँ से गुजरा है। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ये आप देखिए। और यहाँ पर ये पैरों के निशान देखे जाते हैं क्योंकि गीली मिट्टी है। आप देखिए, आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पर तेंदुए की गतिविधि देखी गई है, क्योंकि शाम का वक्त है। हमें भी हिदायत दी गई थी कि आप शाम के बाद यहाँ पर मत जाइए, इसलिए हम जल्दी आए हैं। और आप देखिए कि ये तेंदुए के पैरों के निशान, पग मार्क जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर तेंदुए ने संतोष देवी नाम की महिला को अपना शिकार बनाया था। ऐसे ही गन्ने के खेत में वो खींच करके ले गया था। और ये हमारी सेफ्टी के लिए है, जिसको देखिए ये नुकीला है काफ़ी, ताकि अगर तेंदुआ अटैक करे तो उस पर हम अटैक कर पाएँ। और बहुत यहाँ पर स्थिति जो है वो सही नहीं है, डर है, हम भी डरे हुए हैं, इसीलिए हम ये साथ में लेकर के चल रहे हैं। और अंधेरा होते ही यहाँ से जाना होता है, रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता है। और आप देखिए कि यहाँ पर चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा इलाका शांत है। ऐसे में गांव वाले खेत में नहीं जा पा रहे हैं। आप देखिए कि बारिश भी काफ़ी हुई है, ऐसे में यहाँ पर मुश्किल है थोड़ा चलना, हम भी डरे हुए हैं। और आप देखिए कि कहा यह जाता है तेंदुए के बारे में कि वो जो उसकी गतिविधि से पहले, यानी कि जब वो चहलकदमी करता है उससे पहले कुछ जलने की बदबू आती है और वो पीछे से टारगेट करता है, यानी कि जब आप खड़े हो सीधे वो अटैक करता है। और ऐसी ही घटनाएं यहाँ पर सामने आई हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये आपको दिखा रहे हैं, पगमार्क आपको दिखाते जा रहे हैं। और आगे अगर हम जाएंगे तो देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर लोग साथ में ये डंडा लेकर के चल रहे हैं ताकि
तेंदुए को वो मार सके अगर वो उन पर अटैक करता है। इस वक्त काफ़ी डर का माहौल है क्योंकि कितने तेंदुए हैं ये किसी को पता नहीं है और हम भी डरे हुए हैं। पर यहाँ पर क्योंकि कभी भी तेंदुए की गतिविधि देखी जा सकती है, ऐसे में हमें भी आगाह किया है कि आप जल्दी से यहाँ पर कवर करके वापस आइए। आप सोचिए कि जहाँ पर गांव वाले बेखौफ होकर के घूमते थे, परिवार के साथ घूमते थे, बच्चे यहाँ पर खेलते थे, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आ चुके हैं लालापुर पीपलसाना गाँव में, जहाँ पर तेंदुए ने एक महिला को अपना शिकार बनाया था। उसके बाद से गाँव वाले सो नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है कि आप देखिए पशुओं के लिए चारा नहीं है, कैसे पशु सूख गए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है इनके लिए चारे के लिए। और ये लोग खेतों में जाने से लोग डर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल इस वक्त है। लेकिन लोग घरों की छतों के ऊपर है, पूरी निगरानी करते हैं क्योंकि तेंदुआ किसी पर भी हमला कर सकता है और लोगों का ये कहना है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कि इस वक्त तेंदुए की काफी दहशत है यहाँ पर। और 3 बार तो मैं ही बच गई। 3 बार आप बची हैं? पानी भरने आई हूँ मैं और मैं तो बेहोश हो गई। मैं तो हाँ, मुझे देखा था आपने तेंदुआ? है, पानी चला रही थी मैं, नल चला रही थी ढोरों को पिलाने के लिए। अच्छा। तो इस गन्ने में से आया, मैंने पुलिस वालों से कही, मैं कह रही जी तेंदुआ आएगा, तो उन्होंने कहा जी हमसे ना पकड़े यार, तुम पकड़ लो। उन्होंने ये जवाब दिया तो मैं तो भाग के घर पहुँच गई। 3 बार आपने तेंदुआ देखा? और 3 बार बच गई मैं यहीं। इससे पहले कभी देखा था? और जिस दिन से वो चाची खाइए ना हमारे यहाँ, भाई उस दिन से ज्यादा वो हो रही इस गाँव में। इससे पहले नहीं था? इससे पहले कभी दहशत नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। तो आप खेतों में नहीं जा पा रहे हैं? खेतों में क्या, घरों में से ना निकल ले पा रहे हो, खेत तो दूर है हमारी, मतलब अभी सब लोग हैं इसलिए आप आए हैं? हाँ। बच्चे स्कूल काम है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? नहीं जा रहे, डर रहे बच्चे भी। पशुओं के लिए चारा कहाँ से ला रहे हैं? कहाँ से लाम, जब डर है तो दे रहे हैं, हाँ। भूस खिला रहे हैं। अच्छा, हम डर रहे बहुत, स्कूल जाते जाते रात को भी आवे। रात को भी आ रहा है? हाँ, देखा आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? दीपांशी। कब देखा था तेंदुआ? जब हम पानी भर को आम है ना, वो काम है यहाँ ना, यही मकान पे रहे, रात को आवे, हम मछली निकल हाई रहे। दहाड़ सुनते हो उसकी रात में? हाँ, यहाँ दीवार पे बैठा था एक रात। देखा था? हाँ। तो स्कूल नहीं जाते हो? डर के मारू न जाते हम। नहीं जाते? कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो? कल गए थे भाई हम। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? शिवन्या। स्कूल जा रही हो? नहीं। तेंदुआ देखा? हाँ। हाँ। अच्छा, तो बोलता है। हाँ, तो देखिए बच्चे भी काफ़ी डरे हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है वन विभाग की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि बच्चों को अकेले स्कूल ना भेजें, कोई साथ में जाए। लेकिन अब जो अभिभावक हैं वो भी डरे हुए हैं। वो इतनी बार आप बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं? बहन बच्चों को लेके कहीं नहीं जा रही ना, बच्चे निकल पा रहे हैं डर के मारो। और तो ज़रूरी चीज़ें कैसे मिल रही हैं? बच्चों को कहीं नहीं भेजते हैं, खुद ही मंदिर के पास भी नहीं आते हैं बच्चे खेलने के लिए। ऐसा जाया करे थे, अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं। देखिए बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जो खेत है वहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये तेंदुए को देखा गया है जब ये हैंडपंप महिलाएं चला रही थी। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर तेंदुए की गतिविधि देखी गई है और उसके बाद से ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफ है। और इस एरिया के बाहर आपको परमिशन लेनी होगी। ये जो रोड मेरे सहयोगी विपिन पुजारी आप तक दिखाएंगे, आपको बिल्कुल सन्नाटन नजर आएगा, एक भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर चहलकदमी हुआ करती थी, हलचल होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी नहीं है। शाम के वक्त ये हाल है, रात को तो आप भूल ही जाइए, शाम के वक्त भी आपको कोई नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त ये हाल है। तेंदुए का खौफ ऐसा है कि उसने लोगों को घरों में कैद करवा दिया है। लालापुर गांव में हम लोग मौजूद हैं जहां पर तेंदुए ने संतोष देवी नाम की महिला को अपना शिकार बनाया था। आप चश्मदीद हैं, उस दिन क्या हुआ था? वही हुआ था, मैं वहाँ पे था। जब मैं वहाँ पे था तो 2 बच्चे गए, उन पे को जब हमला करा तो वो बच्चे गिर गए साइकिल, अब नापू बाहर निकले। अब बहुत से विश्वास न करा उनको बालकों को, और हमने भी विश्वास न करा। बालक दूसरे करते रहे रोज ऐसी रास्ते में, यानी फिर मैं उससे आकर यहाँ बैठा, यहाँ बैठ के मैं बीड़ी पी कर और मैं फिर चला गया। मैंने देखा उसके बालक कह रहे थे कि तेंदुआ आया हमको। मैंने देखा उसका पैगा, तो पैगा मिला जहाँ वो रखा पिंजरा, उससे पैरों के निशान वो गया इधर को देखा, हमने पहाड़ हुआ है वो। अब हमें अगली बात का कोई पता नहीं, संतोष देवी आई या नहीं आई, लेकिन उसके बाद में सब पता चल गया कि सब वो उस टाइम खाई पड़ी थी। वो यहीं पर पीछे हमला हुआ? कहाँ पर हुआ था वहाँ हमला? जहाँ वो सिमल खड़ा, वो
अच्छा, तो देखिए ये जो पीछे आप गन्ने का खेत देख रहे हैं, यहीं पर हमला हुआ था और उसके बाद से काफी डर है आप लोगों में? हाँ बहुत डर है, मतलब खुले में घूम नहीं पा रहे हैं? घूम भी नहीं पा रहे। फिर दूसरी बात जो तेंदुआ सभी जगह पकड़े गए, मगर हैक का पकड़ में नहीं आ रहा है। अभी पिंजरा भी लगा हुआ है? पिंजरे में रखा हुआ है, एक ही पिंजरा, अब तो एक ही रह गया, अब बाकी सब लेके उठा गए। सब उठा, कितने पिंजरे थे पहले? पहले 3 पिंजरे थे यहाँ, अब कितने हैं? अभी एक ही है, अच्छा, बाकी सब ले गए। तो आप लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा भी रहे, ना भी जा रहे। पशुओं के लिए चारा कैसे मिल रहा है? पशु लोग सारा क्या मतलब 10 आदमी या 4-5 आदमी जंगल जा रहे हैं, उनसे चारा ला रहे हैं। ये जहाँ तक हम अभी आए हैं परमिशन लेकर के, यहाँ तक भी आप लोगों को आने की अनुमति नहीं है? नहीं है। तो हमारे साथ ही आप लोग आए हैं? हम तुम्हें देख के आएगी जगह पे, देख के आए हैं। तो आप देखिए जिस एरिया में हम लोग मौजूद हैं, पीछे यहाँ पर पिंजरा लगाया गया है और ये मेरे ठीक पीछे जो संतोष देवी नाम की महिला पर लालापुर गांव में हमला हुआ था, यहीं पर हमला हुआ था, यहीं पर तेंदुए ने उस महिला को अपना शिकार बनाया था। उसके बाद से गांव वाले सो नहीं पा रहे हैं, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, काफ़ी डरे हुए हैं। और यहाँ पर भी हम परमिशन लेकर के आए हैं, हमें जल्दी वापस लौटना होगा। हम लौटते हैं वापस, क्योंकि इस वक्त काफ़ी खौफ है। तेंदुआ कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है और जो तेंदुए की गतिविधि ट्रैक की गई है कि वो पीछे से वार करता है, एकदम गर्दन पर वार करता है और इस वक्त गाँव वाले कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया।